Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you will be well and you will be watching and learning these videos very fondly of your classes which are going on. In this video we will talk about time. How can we say in English? जब हम वक्त के बारे में बात करते हैं, किसी से टाइम पूछते हैं या घड़ी के हवाले से बात करते हैं तो हम किस तरह से इसको इंग्लिश में कहेंगे. This video will teach you how to make phrases over sentences related to time and clock. So let's start. सेंटेंस नंबर 1, आप कितने बजे उठते हैं. ये सेंटेंस मोस्टली हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं तो इसको किस तरह से पूछेंगे. व्हाट टाइम डू यू अवेक. अवेक मीन उठना. तो आप कितने बजे उठते हैं. इन द सेकंड सेंटेंस, तुम्हारी घड़ी पर कितने बजे हैं. ये हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से तो हम इसको किस तरह से पूछेंगे. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं. बाय योर वॉच यानी तुम्हारी घड़ी जो है वो इस वक्त क्या टाइम दे रही है या बजा रही है. इन द थर्ड सेंटेंस, अब 3:15 बजे हैं तो इसका रिप्लाई ही समझ लें आप. इट्स 3:15. इट्स 3:15. नंबर 4 सेंटेंस, मेरी घड़ी पर 3:45 बजे हैं. अब ये जो 3:15 है और ये 3:45 है इसको हम किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे. इट्स 4:45 बाय माई वॉच. यानी 4:15 जो है वो 3:15 के लिए यूज़ होता है और 4:45 जो है वो 3:45 के लिए यूज़ होगा. यानी जो भी टाइम हो रहा होगा तो जैसे 3:45 हो रहे हैं तो हम इसको 4:45 कहेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, 8:05 हो गए हैं. इट इज़ 5:08. इट्स या फिर इट इज़ 5:08. 8:05 हो गए हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, अभी 8 बजने में 5 मिनट रहते हैं. जब कोई टाइम हम बता रहे होते हैं तो उसमें 5 या 10 मिनट रहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. 5 मिनट हैं, 10 मिनट है इसी सेंटेंस के अंदर. इट्स 5 to 8. नेक्स्ट सेंटेंस, ये घड़ी ठीक वक्त नहीं देती. दिस वॉच डज नॉट कीप राइट टाइम. यानी ये घड़ी जो है वो सही वक्त नहीं देती. नेक्स्ट सेंटेंस, इस घड़ी में 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं है. यानी ये घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दे रही है. तो हम कैसे कहेंगे इसको. दिस वॉच इज़ करेक्ट टू सेकंड. यानी सेकंड के बीच में फ़र्क नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी घड़ी पर रोज़ 10 मिनट. तुम्हारी घड़ी हर रोज़ 10 मिनट पीछे रह जाती है. किसी की घड़ी डेली ऐसा होता है कि ये सेल के इशू होते हैं और वो टाइम जो है वो पीछे रह जाता है. तो हम ये बात भी मोस्टली यूज़ करते हैं. इसको किस तरह से कहेंगे हम. योर वॉच लूजेस 10 मिनट्स a day. योर वॉच लूजेस 10 मिनट्स a day. यानी डेली ही 10 मिनट आपकी घड़ी या तुम्हारी घड़ी पीछे रह जाती है. नेक्स्ट सेंटेंस, कल मेरी घड़ी बंद हो गई थी. माई वॉच स्टॉप्ड yesterday. स्टॉप्ड रुक जाना या बंद हो जाना. नेक्स्ट सेंटेंस, हमने 4 बजे का अलार्म लगा दिया. ये तो हमारा डेली का काम होता है अलार्म्स लगाना. तो इसको किस तरह से कहेंगे हम. वी सेट द अलार्म एट 4. हमने 4 बजे का अलार्म लगा दिया. नंबर 9 सेंटेंस, कभी ये आगे निकल जाती है कभी पीछे रह जाती है. ऐसा ही होता है, घड़ी जब ख़राब हो रही होती है, सेल का इशू हो रहा होता है तो कभी टाइम आगे जा रहा होता है और कभी पीछे. तो किस तरह से कहेंगे हम इसको. समटाइम्स इट्स टू स्लो. यानी कभी ये पीछे रह जाती है. एंड सम टाइम टू फास्ट. कभी ये बहुत आगे निकल जाती है. नेक्स्ट सेंटेंस, ये घड़ी बिगड़ गई है. यानी अब इसमें टाइम सेट नहीं रहता, इसमें बैलेंस नहीं रहता टाइम. तो इसके बारे में हम अक्सर बोलते हैं कि घड़ी अब बस ख़राब हो गई है, अब बिगड़ गई है, बिल्कुल सीधा टाइम नहीं दे रही. तो कैसे कहेंगे. दिस वॉच हैज़ गॉन आउट ऑफ ऑर्डर. ये घड़ी बिल्कुल बिगड़ गई है, अब ये टाइम नहीं दे रही सही. सो आई होप कि आपके लिए ये वाले सेंटेंस की सीरीज़ भी बहुत बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि ये वाले सेंटेंस भी हम मोस्टली अपने डेली रूटीन में, दोस्तों में, घर में यूज़ करते हैं.